नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.3। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली को हम लोग पढ़ते हैं। एक मैं प्रश्न लिख कर रखा हूं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हम लोग बात किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होता है? होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य को अगर मान लिया जाए px, भाजक को मान लिया जाए gx और भागफल को मान लिया जाए qx और शेषफल को मान लिया जाए rx। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, पहला बात तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ा है पहले से। ठीक है, अब क्या करना हमको, इस प्रश्न में px को gx से विभाजित करना है। उसके बाद से हमको लिखना है भागफल और शेषफल। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, बहुपद ना लेकर मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे मान के चलिए 4 से भाग करना है 7 में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको बोलते हैं px और जिसे भाग करते हैं उसको बोलते हैं gx। ठीक है, तो भाग कीजिएगा तो 4 एकम 4 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो ये हमारा हो गया भागफल और इसको हम लोग दर्शाते हैं qx से। ये हमारा हो गया शेषफल और इसको दर्शाते हैं हम लोग rx से। ठीक है, तब देखिएगा इस प्रश्न में px दिया है और gx दिया है। आपको क्या निकालना है? भागफल अर्थात qx निकालना है और शेषफल अर्थात rx निकालना है। ठीक है, q का से हम लोग जैसे क्विटिएंट बोलते हैं और r से रिमाइंडर बोलते हैं, इसीलिए इसका पहला अक्षर q और r है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए और 9th क्लास में विस्तार से पढ़ा गया है भाग। जो लोग बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो समझेंगे, बढ़िया से देखेंगे, लिखेंगे। 1 नंबर प्रश्न का हम लोग हल कर रहे हैं। लिखिएगा दिया है px बराबर सॉरी x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। किसका मान है? ये px का मान है। ठीक है, और दिया है gx का मान x² माइनस 2। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा भाग करता हूं आपको समझने के लिए, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1 से भाग करना है 6x² प्लस 4x प्लस 5। और मैं बोलूं कि इसको क्या कीजिए, विभाजित कीजिए, इसका भागफल और शेषफल लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पद को, कितना भी बड़ा भाग दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक पद को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ कितना है, x है, अर्थात इसमें x कितना है, 1 है, और यहाँ x कितना है, 2 है। तो सबसे पहले यहाँ संख्या कितना है, 6 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो सबसे पहले 6 मर्द हो जाएगा, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। और x यहाँ 1 है और यहाँ
सॉरी यहाँ 2 एक्स है और यहाँ 1 एक्स है। कितना एक्स चाहिए? अगर एक्स से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ एक्स है और एक्स, तो एक्स गुणे एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर 6x से गुणा किया जाए तो सबसे पहले 6 उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 6 का 6 हो गया। एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस है, दोनों पद में गुणा करना है। ये 6x से है, दोनों पद में गुणा करें। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, और 6x में x से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? नीचे वाला पद का चिन्ह को इसका चिन्ह बदल देना है। जैसे मान लीजिए कि इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस का माइनस कर दीजिए, ये भी प्लस है तो प्लस का माइनस कर दीजिए। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 6x हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, अब ये घटेगा, उल्टा घटेगा, क्योंकि ऊपर तो 4x है और नीचे 6x है। जब भी घटाएंगे, जब भी जोड़ेंगे, सजातीय पदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 है तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे साथ में। ये एक्स वाला है, ऊपर भी एक्स वाला है, तो एक्स वाला पद ही क्या करेंगे? साथ में जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो 6x में से 4 जाएगा तो 6 में 4 गया 2, और x है तो x। लेकिन देखिए बड़ा वाला चिन्ह क्या है? जो प्लस था क्या हो गया? माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ कितना है? 5 है तो 5 उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या चिन्ह है? माइनस है। जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ ये भी x है, यहाँ भी x है, तो x तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए हमको? 2 चाहिए। तो अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, अब गुणा कीजिए तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस। 2x से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, फिर प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 2 एकम 2। फिर थोड़ा सा नीचे लाइन खींचना है और चिन्ह बदलना है। माइनस है तो इसको प्लस बना दीजिए, और माइनस है तो प्लस बना दीजिए। कट गया, एक प्लस हो गया, एक माइनस, तो माइनस प्लस कट जाता है, और ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा, तो 5 को 2 को 7 को। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको लिखना है क्या चीज? भागफल। तो भागफल हमारा आ गया, देख लीजिए ये आपका भागफल है 6x माइनस 2, और शेषफल हमारा हो गया 7। तो इस तरह प्रश्न बनेगा। तो ये तो रहा, मैं अपने से एक में बताया। अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। चलिए क्या करना है? gx से भाग करना है px में। कह रहा है ना कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग करना है किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, मैं क्या बोला कि एक पद को बराबर करना है। कितना भी बड़ा पद दिया कोई से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक पद को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, अर्थात यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो एक x की जरूरत है। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर x से गुणा कर दिया जाए तो ये 2 और एगो 3, इसका पावर 1 है, गुणा में पावर जुड़ता है तो 2 एगो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर में, x से गुणा कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है तो 2 एगो 3। अब लिखिए यहाँ हो गया एक्स क्यूब, यहाँ माइनस है तो माइनस गुणा प्लस माइनस, और 2 में x से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? नीचे वाला चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो प्लस का माइनस और माइनस के प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का पद नीचे नहीं है, उतार दीजिए उसी तरह, तो माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा वाला पद कहीं नहीं है। और कितना, एक और काम करना है, जितने भी पद हैं सबको उतार देना है एक ही बार में। जैसे हम लोग भाग बनाते हैं तो एक एक पद उतारते थे, लेकिन बहुपद में क्या होता है ना, जितना बच जाता है, जो कट जाएगा वो कट गया, जो बच गया सबको उतार देना है। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर तो हो ही गया। अब देखिए यहाँ प्लस 2x है और यहाँ भी 5x है, तो 2x और 5x, तो 5 2 प्लस में 7x और माइनस के 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। पहला जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का जरूरत तो है नहीं, लेकिन यहाँ संख्या कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, तो अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा ये पद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, प्लस गुणा माइनस माइनस, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस, गुणा कीजिएगा तो 3x स्क्वायर और माइनस गुणा माइनस प्लस,
और 3 का 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब माइनस के हो गया प्लस और प्लस के हो गया माइनस, ये तो गया, कट गया। अब देखिए, अब 7x ऊपर है और नीचे कोई x वाला पद नहीं है, उतार दीजिए उसी तरह 7x, इसका कोई जोड़दार नहीं है। अब देखिए ये भी माइनस है 6, ये भी माइनस है, तो सजातीय पद जुड़ता है -3 और -6, तो कितना हो जाएगा -9, तो -9। अब बताइए भाग लगेगा नहीं लगेगा, देखना है। तो ध्यान से देखिए, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर क्या है कितना है 1 है, अर्थात भाजक से ये क्या हो गया, शेषफल छोटा हो गया, अर्थात इसे भाग नहीं लगेगा, एक मर्त में भाग नहीं लगेगा, अर्थात ये हमारा क्या हो गया शेषफल। उसके बाद से भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि आपको 5 से भाग करना है 7 में, तो 5 एकम 5, तो 7 में से 5 गया कितना 2, बताइए ये तो 2 आ गया। अब क्या भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाजक जो है भाजक से शेषफल क्या हो गया छोटा हो गया ना, इससे ये छोटा है, इसीलिए भाग अब नहीं लगा। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, अर्थात इस पद से ये पद छोटा है, इसलिए भाग नहीं करेंगे, ठीक है। और जब नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, हमारा शेषफल हो गया। तो लिख देंगे कि भागफल बराबर x-3 और शेषफल लिख देंगे, शेषफल हो जाएगा 7x-9। तो पहला हो गया, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 2 नंबर दिया हुआ है px का मान, px का मान दिया हुआ है x के पावर 4 -3x² प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। gx का मान दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, सॉरी x दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको प्लस सजाएंगे, ये मानक रूप में नहीं है, पता है ना, बहुपद को सबसे पहले क्या लिखते हैं मानक रूप में, तो इसको सजाते हैं, ये हो जाएगा x² और उसके बाद से x वाला लिख दीजिए -x और प्लस 1, अब बाकी तो हम क्या करेंगे x² -3x² सॉरी x के पावर 4 -3x² प्लस 4x और प्लस 5, इसमें भाग करना है, हो जाएगा यहाँ भाग करना है किससे, x² -x और प्लस 1 से, ठीक है। चलिए भाग करते हैं, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है x² मर्त में जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा। अब सभी पदों में x² से गुणा करना है, तो x के पावर 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस गुणा प्लस माइनस, और x² में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 अर्थात x³, यहाँ प्लस है तो प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, और x² में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। अब सबका चिन्ह क्या करना है, बदलना है, तो अब यहाँ माइनस माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये तो कट गया। अब देखिए x³, इसमें कोई पद नहीं है तो आप उतार दीजिए x³, ठीक है, लेकिन x² है, देखिए यहाँ भी माइनस x², यहाँ 3 माइनस x², तो 3 गो एगो 4 गो माइनस में -4x² हो गया। अब देखिए प्लस में 4x है तो 4x उतार दीजिए, आप प्लस 5, आपको बोला था ना कि जितने भी पद बच जाएंगे सबको साथ में उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पहला सीन देखना कि प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लिख दीजिए, यहाँ x² है, ठीक है, और यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक x की आवश्यकता है, तो आप यहाँ एगो x लिख दीजिए, और सभी इस x से तीनों पद में क्या करना है, फिर से गुणा करना है, ठीक है। तो x³ अगर यहाँ प्लस है तो प्लस गुणा माइनस माइनस x² गुणा x x³, ठीक है।
और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और प्लस गुणा माइनस माइनस x से कम x। बड़ा देखकर नहीं, बड़ा संख्या देखकर नहीं डरना है, आराम से इसको बनाना है, जो नियम है उसको देखना। और चिन्ह का क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया। पहला पद को किसी भी हालत में क्या करना है, कटाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है 4x² माइनस में, यहाँ दिया है 1x² माइनस में, तो 4 गो एगो 5 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों पद माइनस में है। तो 4 1 5, तो -5x²। ठीक है, अब देखिए 4 गो x एगो x कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, अब +5, अब सभी यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। ठीक है, अर्थात यहाँ अब x² की जरूरत नहीं है, खाली क्या चाहिए हमको, 5 चाहिए। तो अगर यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस है आई प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, -5x², यहाँ माइनस है तो माइनस गुणा माइनस प्लस 5x, 1 है तो प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 के 5। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के प्लस, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस, ये भी गया ये भी गया। देखिए क्यों कट गया, ये ऊपर प्लस है नीचे क्या हो गया माइनस, आज ये दोनों प्लस है तो 5 गो 10 गो। ठीक है, हो गया, भाग हो गया इसका। तो लिखिएगा भागफल, भागफल बराबर हो गया x² माइनस x -5, और हमारा शेषफल हो गया 10। तो इस तरह हमारा पहला दूसरा कंप्लीट हुआ। चलिए 3 नंबर इसका देखते हैं। दिया हुआ है px बराबर, लिखिएगा दिया है px बराबर, दिया है कि x⁴ -5x अब +6, और gx का मान दिया है 2 -x²। ठीक है, अब इसको मानक रूप में पहले लिखिए, इसको सजाइए पहले, तो ये हो जाएगा -x² अब +2। ठीक है, चलिए बनाते हैं, क्या करते हैं। दिया हुआ है x⁴ -5x +6, भाग करेंगे -x² +2 से। ठीक है, अब क्या कीजिए आप कि यहाँ हम लोग माइनस से, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है कि x² से गुणा करना पड़ेगा। देखिए आप माइनस से गुणा कीजिए, इसलिए कि हमको पद बराबर करना है, तो -x² गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, x के पावर हो जाएगा 2 गो 2 गो 4 गो, गुणा पावर क्या होता है, जुड़ता है, और प्लस गुणा माइनस हो जाएगा माइनस, और x² से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए x² वाला ऊपर कोई पद नहीं है, तो आप लिख दीजिए 2x² -5x अब +6, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आप प्लस दे दीजिए। ठीक है, नहीं आप माइनस दीजिए, इसलिए माइनस के माइनस प्लस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग इसका उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ माइनस है तब माइनस दे दीजिए, और यहाँ 2 मर्त में जाएगा, और यहाँ x² ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब माइनस से गुणा कीजिएगा, -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x²। ठीक है, और माइनस गुणा प्लस माइनस, और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हो गया माइनस और माइनस के प्लस, ये कट गया। अब आ गया -5x और प्लस है, तो अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 6 गो 4 गो +10। ठीक है, तो अर्थात हमारा हो गया भागफल हो गया
भागफल हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और हमारा शेषफल हो जाएगा -5x और प्लस 10। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जिसको भाग आता है बहुपद का उसे आराम से बन जाएगा। पहला बात कि अगर पहला बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से विभाजित होता है अर्थात शेष जो है 0 आ जाता है, तो जो है पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर शेष आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शेष क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं, बनाएंगे तो और क्लियर होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो 2 नंबर का पहला दिया है कि टी स्क्वायर का दिया हुआ है टी स्क्वायर -3 पहला बहुपद है। दूसरा दिया है 2t के पावर 4 प्लस 3t के स्क्वायर, सॉरी 3t के पावर 3 मतलब टी क्यूब -2t स्क्वायर -9t और -12। ठीक है, यही ना है। चलिए भाग करते हैं। क्या करना है, पहला पद से दूसरा पद में भाग करना है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद भाग कीजिए, हल करते हैं। तो लिखिएगा कि टी स्क्वायर -3 से भाग करना है। एक बार मिला लो, सही है ना। 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t और -12। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। अगर इसका शेष 0 आएगा अर्थात पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है तो सबसे पहले आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई पद नहीं है। अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो टी यहाँ 2 है और टी यहाँ 4 है, तो कितना 2 और टी का जरूरत है हमको 2। तो 2t का मतलब हो गया टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, अर्थात 2t स्क्वायर से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो पहला पद का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, गुणा कीजिए। तो यहाँ 2 के 2 हो जाएगा और टी के पावर दूगो गुणा में पावर जुड़ता है, टी के पावर 4। ये माइनस है तो माइनस गुणा प्लस माइनस और 3 का 3 3 दूने 6 और टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चर पद नहीं है तो यहाँ 3 और 3 दूनी 6 और टी स्क्वायर के टी स्क्वायर। अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है। यहाँ प्लस है तो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए 3t क्यू, इसमें नीचे कोई पद नहीं है तो उतार दीजिए, 3t क्यू हो गया। और उसके बाद से अब ए प्लस है 6t स्क्वायर और ऊपर भी 2t स्क्वायर है माइनस में, तो ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, उल्टा चिन्ह है। तो 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस में 4t के स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या, ये तो सब हो गया, या बचा 9t, उतार दीजिए 9t और -12 के 12। यहाँ क्या है चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ टी क्यू है और यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 3 आप लिख दीजिए। और यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है तो एक और टी से गुणा कर दीजिए। ये भी देखिएगा ऐसा बनेगा जैसे पावर 2 है इसका 1 हो जाएगा ऐसा, तो ये भी सिलसिलेवार से चलता है, घट जाता है। तो ये भी देखना कि सही हो रहा है कि ना हो रहा है। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 3 और टी के पावर 1 गो 2 गो 3 गो, अब माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए और 3 3 का 9 और टी के टी। ठीक है, अब प्लस के हो गया माइनस और माइनस के हो गया प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए 4t स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर लिख दीजिए। अब 9 गो टी प्लस में और 9 गो टी माइनस में, ये कट गया। ठीक है,
ये पद कट गया, ठीक है। बचा क्या? तो 4t² और माइनस 12। देखिए यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे दीजिए, और टी स्क्वायर तो है ही है, तो हमको चौर पद नहीं चाहिए, खाली संख्या चाहिए। तो यहाँ 4 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4t² और, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और 4 तिहाई 12, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस के हो जाएगा माइनस, और माइनस के हो जाएगा प्लस। ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेष क्या आ गया? शून्य। मैं बोला था ना कि मान के चलिए कि अगर इसको विभाजित करते हैं ऐसे, जो शेषफल है वो क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो क्या हो जाएगा? पहला पद जो है दूसरा पद का क्या है? गुणनखंड है। लिखिएगा चूंकि शेष बराबर 0, इसलिए, ठीक है, बहुपद का लिखिएगा, बहुपद का प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद का द्वितीय पद का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का दूसरा देखते हैं। चलिए, दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1, पहला पद हो गया। दूसरा दिया हुआ है 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, सही है। 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक। चलिए इसको हम लोग भाग करते हैं, वहीं विभाजित करेंगे। अगर कट जाएगा पूरा पूरा तो हमारा गुणनखंड है, पहला पद जो है दूसरा पद का गुणनखंड है अथवा नहीं है, ठीक है। चलिए भाग तो करना आना ही चाहिए। अब प्लस 1 भाग करना है किसमें? 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2, बाकी है किसी भी कीमत में पहला पद को बराबर करना है, ठीक है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, सबसे पहले हमको x² चाहिए, ठीक है। 2 को 2 को 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। इस पद से गुणा करेंगे तो पहला पद बराबर हो जाएगा, ठीक है। गुणा कीजिए तो 3 का 3 उतार दीजिए, x² में x² गुणा करेंगे तो x के पावर 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 है, 3 से गुणा करें 3x² से 3 से गुणा करें 3 तरीका सबसे 9 हो जाएगा, 3 तरीका 9, x² गुणे x³ हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस 3 से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3x², 3x² में x से गुणा करेंगे तो 3x², ठीक है। तो लाइन नीचे खींचना है क्योंकि चिन्ह बनाना है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, ये तो गया, हट गया। अब देखिए ये 9 गो x³ आई 5 गो x, ये माइनस में आई प्लस में, उल्टा चिन्ह है तो घटेगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, बड़का का चिन्ह रहता है तो बड़ा संख्या जो है कितना है? 9x³ है, तो 9 में से 5 गया 4 x³ के x³। अब देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों x² है, यहाँ भी 7x² माइनस में, यहाँ 3x² माइनस में, तो 7 3 10 माइनस 10x², बाकी क्या बचा? 2x बच गया, तो 2x प्लस 2 उतार दीजिए। यहाँ क्या चिन्ह है? माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लिख दीजिए। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, जाहिर सी बात है एक और x चाहिए, लेकिन संख्या भी चाहिए, संख्या 4 है तो 4 लिख दीजिए और एक और x लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? गुणा करना तीनों पदों में, तो 4x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x³ हो जाएगा, और प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 तिहाई 3 चौका 12, x गुणा x² फिर प्लस गुणा माइनस माइनस, 4x में x से गुणा करेंगे तो 4x, ठीक है।
चिन्ह बदलते हैं, माइनस के प्लस, माइनस के प्लस और माइनस के प्लस, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 12 गो एक्स स्क्वायर में से 10 गो एक्स स्क्वायर घटेगा, तो 12 में से 10 गया 2 और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब रहा एक्स वाला बात, देखिए ये भी प्लस है, ऊपर वाला नहीं देखना है, जो हम चिन्ह बदल दिए हैं उसके बारे में विचार करेंगे। तो 4x प्लस और 2x प्लस, तो 4 को 2 गो प्लस में 6x और 2 के 2। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आप कर दीजिए, प्लस दे दीजिए और 2 से आप गुणा कर दीजिए सभी में, क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो चर नहीं चाहिए हमको, अचर चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से आप क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और 2 तिहाई 6x और 2 एकम 2। देख लीजिए सारा पद का चिन्ह बदल देंगे और कटा देंगे। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया, 6x से 6x गया, 2 से 2 गया, शेष का आ गया 0। तो आप लिखिएगा चूंकि शेष बराबर 0। ठीक है, इसलिए लिखिएगा पहला पद, क्या लिखिएगा, ऐसा मत लिखिएगा प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद को मतलब लिखिएगा द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। चलिए 2 का देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1 को मादे कर लिखिएगा x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। x³ माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। हल लिखते हैं और भाग करते हैं। किससे भाग करना है, x³ माइनस 3x प्लस 1 से किसमें, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, किसी भी कीमत पर पहला पद को बराबर करना है। यहाँ 3x है, यहाँ 5 है, जाहिर सी बात है 2x का जरूरत है, तो x स्क्वायर से गुणा कर दीजिए सभी पदों में। तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर गुणे x³ x के पावर 5, 2 को 3 को 5 को माइनस, और यहाँ 3 के 3 रख दो और एक्स स्क्वायर गुणे x, ये हो जाएगा x³, और यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, और एक्स स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस के माइनस, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये तो कट गया। यहाँ जो विपरीत चिन्ह हुआ कि कटेगा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी काट दीजिए। अब यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, तो 4 गो x³ में से 3 गो x³ घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x³। ठीक है, और यहाँ है कितना, एक्स स्क्वायर तो कट गया है, तो यहाँ बच गया 3x और प्लस 1। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी माइनस लिख दीजिए। और देखिए x³ है, आप एक मर्त में इसको लेकर जाइए, तो एक मर्त में जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, x³ माइनस गुणा माइनस प्लस, और 3x में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक है, अब इसका चिन्ह बदलते हैं तो माइनस के प्लस, प्लस के माइनस और माइनस के प्लस, कट गया, ये भी कट गया। लेकिन समस्या है 1 1 2। अब लिखिएगा चूंकि शेष कितना है आपका 2, अब बराबर नहीं है किसके, 0 के,
जब 0 के बराबर नहीं है तो ये इसका गुणनखंड नहीं रहे, तो इसलिए लिखिए, इसलिए देखिएगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है भाग सीखना। अगर आपको भाग आता है तो बाकी प्रश्न जो है बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह हमारा 2 नंबर का तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बोल रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका कितना घातांक है, मतलब इसका जो घात है 4 है, तो इसका दो तो शून्य दिया है और कम से कम 2 निकलना चाहिए ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि बहुपद के, लिखिएगा बहुपद के दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अब चलिए एक बात करते हैं हम लोग, अगर बहुपद का अगर शून्यक होगा तो उसका गुणनखंड में कैसे बनेगा। जैसे मान के चलिए कि x का एक गुणनखंड जो है 2 है। ठीक है, तो जब इसका हम बहुपद बनाएंगे तो ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा x - 2, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो प्लस में रहेगा वो x के साथ में जोड़कर उसको माइनस बना देंगे, और जो माइनस रहेगा, जैसे मान के चलिए दिया हुआ है, अगर इसको लिखा जाए x बराबर √5/3 तो प्लस तो क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है x माइनस दिया ना, तो x बराबर दिया है माइनस √5/3। अगर माइनस से इधर आगे क्या हो जाएगा, तो x प्लस √5/3। तो ये 2 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए। ये प्लस रहेगा तो x के साथ में माइनस लिखना है, और जो माइनस रहेगा उसको x के साथ में प्लस लिखना है। ठीक है, तो बहुपद के दो शून्य कितना √5/3 और माइनस √5/3 है, इसलिए आप लिखिएगा x प्लस प्लस है ना, तो इसको माइनस लिखिए, x माइनस √5/3 इंटू, लिखिएगा x माइनस है तो इसका उल्टा चिन्ह लिखेंगे, प्लस √5/3। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहा है कि जब तक ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा इसका भाग संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसलिए 2 इसका शून्य दे दिया, एक प्लस में एक माइनस में, तो जब ये इसका वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा और एक बहुपद बन जाएगा, आराम से हम लोग भाग कर सकते हैं। तो इसको वर्ग करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b² होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला का इसमें प्रयोग हम लोग करेंगे। देख लीजिए, a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा √5/3 का वर्ग। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट का हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8वीं कक्षा में पढ़े हैं कि √5 गुणे √5 कितना होता है, 5 होता है। उसी तरह √3 गुणे √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 8वीं कक्षा में वर्गमूल पढ़े थे हम लोग। तो देखिए x² स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 5/3। अब समस्या है कि अगर ऐसा आप भाग कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा ये समस्या है।
गलती होने की संभावना बहुत काफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाटा में कितना है, 3 है ना, 3 से गुणा कर देते हैं दोनों पद में, 3 गुना बढ़ा देते हैं। जैसे 3 गुना बढ़ा देंगे, जो बाटा वाला बटा है, अंश बटा हर है, ये खत्म हो जाएगा बटा। मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो 3x², इसको 3 गुना बना दिया, माइनस इसको मैं लिख दूंगा 3 गुणे 5/3, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो ये हो गया 3x² माइनस 5। अब आपको एक मिल गया बहुपद। अब इस पद से आपको क्या करना है, इसमें भाग कर देना, बहुत आसान हो गया आपके लिए। चलिए भाग करते हैं। चलिए भाग करेंगे हम लोग। अब किससे भाग करेंगे, 3x² माइनस 5 से भाग करेंगे हम कितना में, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो 2 गो और x चाहिए, तो x² से आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिएगा तो यहाँ 3 तो है, x² गुणे x², माइनस यहाँ है तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, और 5 है तो 5 लिख दीजिए, और x² का x² लिख दीजिए। ठीक है, चिन्ह बदल दिए, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, एक कट गया। अब देखिए यहाँ x³ है, नीचे x³ नहीं है, उतार दीजिए, तो 6x उतार दीजिए। अब x² है, देखिए 5 गो x² इधर है और 2 गो इधर, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, उल्टा चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 5 में से 5x² में से 2x² घट जाएगा, तो प्लस के 3x² हो जाएगा। चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे, बड़ा वाला चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, x² हो गया। अब क्या बचा, माइनस 10x माइनस 5, यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ पे आप क्या दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। ठीक है, 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 मत में जाएगा, और यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ 2 गो x है, यहाँ 3 गो, एक और x लिख दीजिए। ठीक है, गुणा कीजिए, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 x³ अब माइनस के माइनस, अब 5 दूनी 10 x के x, अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस अब माइनस के प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए ये भी कटेगा, इसको भी कटा दीजिए। ठीक है, ये कट गया। अब बचा क्या, जो बच गया उसको उतार दीजिए, 3x² माइनस 5। ठीक है, अब देख लीजिए सेम सेम पद है, यहाँ भी वही है, तो कुछ नहीं चाहिए तो एक मत से गुणा कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, अरे ठीक है, एक मत जाएगा तो बस वैसा ही उतार देना है। 3x² में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x², अब माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5, माइनस प्लस के माइनस और माइनस के प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, शून्य गया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, इसका शून्य, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, 2 तो शून्य हमको दिया ही है कि प्रश्न में, और 2 और निकालते हैं, तो इसको तोड़ते हैं। लिखिएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ हम आपको बताए थे गुणनखंड करने के लिए कि x² प्लस 2x प्लस 1, आपको बताए थे कि x² का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, अचल पद 1 है, 1 में 1, और 1 को तोड़ा जाए, 1 को तोड़कर 2 लाना है, तो 1 का गुणनखंड कर दिया जाए, 1 गुणे 1, 1 1 2 हो गया, काम हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं x² प्लस x प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आप कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में क्या कॉमन है, x से, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो अपने मन से 1 लीजिए, x प्लस 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में दोनों सेम पद है, उसके दोनों के बदला में 1 लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट देकर इसको मिलाकर 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको कीजिएगा बराबर, 0 के बराबर कर दीजिए, क्यों कि इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे, जब तक ले बहुपद को हम समीकरण बनाएंगे तब तक ये, अब चाहे तो यहाँ से 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 0 कर दीजिए। ठीक है,
अब क्या कीजिए, लिखिएगा यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ये तो ये वाला पद हो गया, इसको भी ले लीजिए। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ठीक है, इसलिए बहुपद के सभी पद, दो तो दिया ही है, कितना है √5/3 और -√5/3, तो दो वो पद हो गया और दो हम निकाले हैं वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 और -1। इस तरह हमारा चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कहता है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करना है। तो इसमें लिखिएगा, हल दिया है क्या क्या दिया है, px का मान दिया है। px का मान आप लिख लीजिए, इसको x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, और देखिए भागफल दिया है। भागफल क्या होता है, qx होता है। qx दिया हुआ है कितना, पहले जो दिया है भागफल और शेषफल, तो भागफल पहला हो गया, भागफल कितना हो गया x - 2। ठीक है, और शेषफल दिया है, शेषफल क्या होता है rx होता है। तो rx दिया हुआ है कितना, तो -2x + 4। आपको क्या निकालना है, ये qx है। ठीक है, और आपको निकालना है gx, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, px बराबर हो जाएगा gx × qx प्लस rx। ठीक है, अब जो पद दिया है उसको यहाँ रखते हैं और बाकी भाग करेंगे। तो px का मान कितना है, आप लिख दीजिए x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx का मान निकालना है, तो gx रहने दीजिए, और qx का मान दिया हुआ है कितना, x - 2। ठीक है, gx का मान दिया हुआ है, सॉरी qx का मान, और rx का मान देखिएगा दिया हुआ है -2x + 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इस पद को इधर लाते हैं px के साथ में, तो ये हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2। अब देखिए ये दोनों पद आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया तो माइनस के प्लस 2x हो गया, और जो प्लस था वो हो जाएगा -4। अब बराबर में हो गया gx × x - 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, x³ लिख दीजिए, -3x² रहने दीजिए, और देखिए 2 x इधर है, 1 x इधर है, 2 1 3x, और यहाँ देखिए 4 माइनस में और 2 प्लस में, तो 4 में से 2 गया 2, 3 होगा माइनस का 2, अब बराबर gx × x - 2। अब क्या करना है, जैसे आप gx का मान करिएगा तो ये भाग लग जाएगा x - 2 से, तो ये हो गया x³ - 3x² + 3x - 2, अब बाटा में क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भाग कर देना है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। तो भाग करते हैं, यहाँ भाग तो
आप लोग सीख ही गए होंगे। तो x माइनस 2 से भाग करते हैं किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2। ठीक है, देखिए पावर 3 है, यहाँ x है, इसका पावर 1 है, अर्थात x² मर्द में जाएगा। ठीक है, तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ये हो गया 2x², ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया और 3 को x² में से 2 हो गया तो माइनस x² प्लस 3x और माइनस 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे दीजिए, यहाँ एक x है, यहाँ 2 है तो एक और x चाहिए, गुणा कर दीजिए, प्लस गुणे माइनस माइनस और x गुणे x² माइनस गुणे माइनस प्लस और 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x। ठीक है, ये हो गया माइनस के प्लस और प्लस का माइनस, ये तो कट गया और देखिए 3 को x में से 2 हो गया तो 1 x हो गया और माइनस 2, एक मरतबा जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए 1, तो x माइनस 2 एक कट गया, सॉरी ऐसे कटा दीजिए, कट गया। अब देखिए इसको भाग करने पर, इसको भाग करने पर क्या आ गया, भाग करने पर आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या है gx। तो क्या बोल रहा था कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग कीजिए, भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल ये है और शेषफल ये है, और क्या ज्ञात करना है, gx का मान ज्ञात करना था। इस तरह हमारा gx का मान ज्ञात हो गया, इस तरह ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 4 नंबर। चलो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दिया है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते होता था, साथ ही साथ किसका संतुष्ट करते हो, एक नंबर में बोलता है कि घात px अब बराबर घात qx। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर लिखा जाए तो हम लोग भाज्य को बोलते हैं px। ठीक है, भाजक को बोलते हैं हम लोग gx, भागफल को बोलते हैं हम लोग qx और शेषफल को बोलते हैं rx। ठीक है, आप लिख सकते हैं होता है px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा साथ ही साथ ये जो कंडीशन है घात px का घात qx का बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। मैं लिखता हूँ माना कि px का मैं कोई ऐसा पद लेता हूँ, जैसे मान के लिए मैं ले रहा हूँ 4x के पावर 3। ठीक है, प्लस 6। ठीक है, चाहे एक ही ले लीजिए, एक ही पद, और ये आप ले लीजिए gx का मान 2। ठीक है, अब भाग करते हैं, क्या करेंगे, px से भाग करें, px में भाग करेंगे gx से, तो 2 से अगर भाग किया जाए 4x³ में तो एक कटेगा, सबसे पहले तो संख्या चाहिए 2, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना है x³ है तो यहाँ x³ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और x³, ये कट गया, यह माइनस हो गया। अब आप देखिए कि px का घात, तो लिखिएगा यहाँ px का घात बराबर कितना है, px का घात देख लीजिए कितना है, 3 है,
और ये क्या है, ये तो जी एक्स जो भाग करते हैं वो जी एक्स होता है, और क्यू एक्स का यहाँ पावर कितना है, और लिखिएगा क्यू एक्स का घात, ये भी देखिए कितना है, 3 है। तो यही हमको सिद्ध करना था कि एक ऐसा उदाहरण लीजिए जो घात पी एक्स और घात क्यू एक्स के घात के क्या हो, बराबर हो। इसलिए आप लिख सकते हैं घात पी एक्स बराबर घात क्या हो गया, क्यू एक्स। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो 5 का पहला ये कंप्लीट हुआ। देखते हैं 5 के 2 नंबर। ठीक है, दिया हुआ है घात, दिया हुआ है घात क्यू एक्स बराबर घात कितना दिया है, आर एक्स। ठीक है, तो मैं एक ऐसा जैसा एग्जाम्पल लिया था, ऐसा एक और एग्जाम्पल लेता हूं। लिखेंगे हल, माना कि पी एक्स बराबर, आप कोई भी पद ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, कुछ भी आपको जो मर्जी है। ठीक है, और gx का मैं मान ले लेता हूँ, इससे एक पावर कम ले लीजिए, इसका पावर कितना है, 3 है। आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप चाहे तो मैं बड़ा ले लिया हूँ, छोटा भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझाने के लिए मैं बड़ा ले लिया हूँ कि ज़्यादा बनेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं भाग करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कितना, मैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 भाग कीजिए। तो भाग करेंगे तो x मर्द में जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो एक और x चाहिए। अब गुणा कीजिए तो हो गया एक्स क्यूब अब प्लस 1 से कम x, ये माइनस ये तो कट गया। अब उतार दीजिए 2x स्क्वायर और 6 गो x में से 1 गो x गया तो क्या बचा, 5 गो x और प्लस 4। ठीक है, अब चलिए इसको कराते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब कटाइए, इसको गुणा करेंगे तो 2 में एक्स से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 2 एकम 2। ठीक है, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, ये कट गया तो 5x का 5x उतार दीजिए और प्लस 4 के 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अब आप देखिए ये बोल रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि क्यू एक्स का घात अब बराबर है किसका, आर एक्स का घात। तो ये देखिए ये पी एक्स है, ये जी एक्स है और ये क्यू एक्स है। तो आप लिखिएगा कि क्यू एक्स का घात, सॉरी क्यू एक्स लिखिए, क्यू एक्स का घात कितना है, ये क्यू एक्स है हमारा, क्यू एक्स का घात कितना है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, और आर एक्स का घात हो गया, आर एक्स का हमारा घात कितना है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 हो गया। यही तो सिद्ध करना है ना, ये बता रहा, बोल रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या हो, बराबर हो। तो आप लिख दिया, इसलिए घात लिख दिया, ऐसा लिख दीजिए घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, ये 5x का 5x और यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का दूसरा खत्म होता है। चलिए एक और प्रश्न बचा होगा, उसको भी बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है कि घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो आप कोई भी एक पद ले लीजिए, लिखिएगा माना कि पी एक्स बराबर ले लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 4x अब प्लस 6, और आप ले लीजिए जी एक्स बराबर एक्स प्लस, आप ले लीजिए एक्स प्लस 2। ठीक है, चलो अब भाग करते हैं।
तो हम भाग करेंगे x प्लस 2 से, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6। आपका बहुपद अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं बस, ठीक है। आपको जो उचित लगे आप लेकर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x गुणे x, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस के माइनस और प्लस के माइनस, ये तो कट गया। और 4 को x में से 2 को x घटेगा तो हमारा 2x हो जाएगा और प्लस 6, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, प्लस यहाँ चिन्ह कुछ नहीं था, प्लस है, अब 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 दूना 2 दूनी 4, माइनस माइनस, ये तो गया, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि Rx का जो घात है वो क्या हो, 0। तो अब आप लिखिएगा यहाँ Rx का घात, लिखिएगा Rx का घात, यहाँ तो कोई चर पद ही नहीं है, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं, अगर कोई यहाँ जी x के रूप में है ये, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे x के पावर 0 ना, और किसी भी संख्या x के, जैसे x के पावर 0, 5 के पावर 0, चाहे किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 में फिर दूसरे वहीं 2 हो जाएगा, इसलिए Rx का जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। इस तरह हमारा ये प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।